वो एक जुमला जो इसने कैमरे के सामने कहा था, चंद घंटों में पूरे सोशल मीडिया को हिला गया था। अगर आज मुझे इंसाफ नहीं मिला तो कल ये किसी और के साथ होगा। बस फिर क्या था? हर स्क्रीन पर एक ही नाम, एक ही चेहरा, एक ही आवाज़, इंसाफ दो, इंसाफ दो। शहर जब भी कामरान के ख़िलाफ़ इंटरव्यू देती, चंद मिनटों में ट्रेंड बन जाता। रील्स, शॉर्ट्स, तबसरे, सब कुछ जैसे तूफ़ान बन चुका था। लोग लिख रहे थे कि ये सिर्फ़ एक लड़की की लड़ाई नहीं, ये हर औरत की लड़ाई है। और ये सब देखकर कामरान के अंदर कुछ टूट रहा था। वो कमरा जहाँ कभी इसकी ताकत के फ़ैसले होते थे, आज वहीं वो गुस्से से फ़ोन ज़मीन पर दे मारता है। ये लड़की मुझे बर्बाद कर देगी, मगर मैं इसे केस हरा कर रहूँगा। इसी लम्हे गंदी मुहिम शुरू होती है। पैसे चलते हैं, फेक अकाउंट्स बनते हैं, पेड एजेस हरकत में आते हैं। किसी ने कहा ये शहरत के लिए है, किसी ने कहा पैसों का खेल है, किसी ने शहर के किरदार पर सवाल उठाए, और ये सब खामोशी से देख रही थी। किरण पहली बार इसे एहसास हुआ कि कामरान सिर्फ शहर के लिए नहीं, बल्कि हर सच बोलने वाली औरत के लिए ख़तरा है। इसी लम्हे किरण फैसला कर लेती है, अब तो खामोशी जुर्म होगी। इधर अदालत में शहर मनीषा और रोहत के साथ बैठी होती है। इसकी आंखों में खौफ नहीं, यकीन होता है। मुझे पूरा भरोसा है, हम ये केस जीतेंगे। सच को ज़्यादा देर दबाया नहीं जा सकता। मनीषा इसका हाथ थाम कर कहती है, अब पीछे हटने का वक्त नहीं, जो होगा सब ने होगा। अगला दिन अदालत का माहौल बदला हुआ था। मीडिया से भरी गैलरी, कमरे, नज़रें, सरगोशियाँ, सब की तवज्जो सिर्फ दो लोगों पर थी, शहर और कामरान। बिनश अपनी फ़ाइल के साथ खड़ी हुई है। पहला सवाल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर सवाल के साथ कामरान के चेहरे का रंग बदलता जाता है। कभी खामोशी, कभी गुस्सा, कभी नज़रें चुराना। वो जवाब दे पा रहा था। फिर वकील बुखारी खड़ा होता है। वो सवाल करता है, ऐसे सवाल जो किसी भी औरत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। अदालत में खुसर फुसर शुरू हो जाती है। इसी लम्हे बिनश ज़ोर से बोलती है, माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन। और तब किरण अपनी जगह से उठती है। आवाज़ में लर्ज़श नहीं, आंखों में सच होता है। माय लॉर्ड, मैंने इस औरत की सीसीटीवी फुटेज खुद देखी थी। शहर बिल्कुल सच कह रही है। वो कामरान के घर पर ही थी और इस वक्त वहाँ कोई मुलाजिम मौजूद नहीं था। ये सुनते ही कामरान का सर घूम जाता है। वकील बुखारी फ़ौरन इल्ज़ाम लगाता है, ये भी इसी प्लान का हिस्सा है। अपने शोहर के ख़िलाफ़ खड़ी हुई हो गई है। किरण एक लम्हा भी नहीं रुकती। अगर सच बोलना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूँ। अब अदालत में मुलाज़मों को बुलाया जाता है। एक एक करके सब आते हैं। बिनश के सवाल सख्त होते जाते हैं। पहले वो घबराते हैं, फिर जब झूठ पर सज़ा की वार्निंग मिलती है तो सच बाहर आ ही जाता है। हमें जानबूझकर इस दिन घर से बाहर भेजा गया था। कहा गया था कि अगर किसी ने पूछा तो कहना हम घर पर थे। हमें पैसे दिए गए थे झूठ बोलने के लिए। इंस्पेक्टर शफीक को भी रिश्वत दी जाती है। ये सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा जाता है। जज साहब सीधे होकर बैठ जाते हैं। वकील बुखारी के पास अल्फाज नहीं रहते और कामरान अपनी कुर्सी पर भी संभल कर नहीं बैठ पा रहा। जज साहब की आवाज़ गूंजती है। अदालत अब फैसला सुनाने जा रही है। फैसला सुनते ही कामरान के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। तमाम शहादत और गवाहों को बुनियाद पर कामरान को सज़ाए मौत सुनाई जाती है। एसपी ज़ुहैब फ़ौरन आगे बढ़ते हैं। हथकड़ियाँ लगती हैं। कामरान रोते हुए शहर की तरफ देखता है, हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मगर शहर वो इसे देखती भी नहीं, खामोशी से चेहरा मोड़ लेती है। इसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। जैसे ही शहर अदालत से बाहर निकलती है, वही मीडिया जो कल तक इसके ख़िलाफ़ था, आज इसी के पीछे दौड़ रहा होता है। कैमरे फ्लैश कर रहे होते हैं, आवाज़ें गूंजती है, शहर ने मिसाल कायम कर दी। शहर आज सब सच जीत गया। और यूं एक लड़की की हिम्मत, एक औरत की सच्चाई और चंद लोगों की गवाही एक ताकतवर मुजरम को अंजाम तक पहुंचा देती है। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन सवाल आपके लिए छोड़ जाती है, क्या सच का साथ देने के लिए आप भी तैयार हैं? और ऐसे ही आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए।